की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। ऊर्ध्वगमन हो बुद्धि का, ऊर्ध्वगमन हो बुद्धि का, मानव उत्कर्ष की शपथ उठाएं। मन में सुंदर रचना करके, मन में सुंदर रचना करके आओ ज्ञान की ज्योत जलाएं। जैसे कि हमारी भारतीय रीति नीति परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। वंदना स्थिति। Yeah.
मुखिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ अतिथि परिचय कराने के साथ साथ स्वागत कराने की कृपा करें। प्रधानाचार्य जी। 38वीं भारतीय शतरंज प्रतियोगिता में आए हुए सभी महानुभावों एवं प्यारे भैया बहनों और उनके साथ आए हुए सुरक्षा गाजा बंधु और निर्णायक पत्नियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। परिचय की श्रृंखला में आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य जो विराजमान है उनके परिचय के लिए वो एक विशेष स्थान रखते हैं श्रीमान योगेंद्र कुमार जी। आप वर्तमान में सीडीओ हैं आप बदगढ़ महानगर के और 2006 में आप पीसीएस रहे हैं और 2025 में आप आईएएस में प्रमोशन होकर के इस पद पर कार्य सेवा दे रहे हैं। इससे पूर्व आप झांसी, कानपुर, आगरा, कासगंज, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आप के पिताजी हल्द्वानी में जन शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष और जिला संचालक रहे हैं। ऐसा आपका परिचय है। आपके सम्मान के लिए मैं माननीय अपने विद्यालय के श्री प्रबंधक जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का तिलक और तख्ता बनाकर स्वागत करें माननीय प्रबंधक जी। और यह है हमारे साथ, उनका नाम है ओजस। ये प्रश्न पढ़ते स्वागत। आप तो अधिकारी रहे हैं तो वर्तमान में आप किसी के स्वयं को मान आप लोकली सेंट्रल कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं और पूर्व में आप विद्यार्थी परिषद में कार्य कर चुके हैं। आपके स्वागत और सम्मान के लिए और पूर्व रही रामकली देवी आप राज्य की चयन मंत्री में एक जिला वासी हैं। और आप वर्तमान में क्षेत्रीय एटीएल के क्षेत्रीय संयोजन का भी दायित्व संभाल रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जिसके संचालक में हमारी प्रबंध समिति का सहयोग होता है और इस विद्यालय को संचालन में पिछले 5 वर्षों से विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे ऐसे हमारे विद्यालय के माननीय डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, आप इस विद्यालय के प्रबंधक और मंत्री पद पर आप सुशोभित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप वर्तमान में प्राचार्य हैं शास्त्री विद्यापीठ इंटर कॉलेज हाथरस में और इससे पूर्व 2017 में
मेयर प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप विद्यार्थी परिषद में सक्रिय कार्यकर्ता की दृष्टि से और बाल विज्ञान कांग्रेस में आप कई पदों पर रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं दिनेश जी से आग्रह करूंगा भाई साहब का तिलक को पत्रिका बनाकर स्वागत करूंगा। एक पंच क्षेत्र के प्रमुख और नेशनल लेवल पर आप शतरंज का पत्रिका बनाकर स्वागत करो। पीसफुली गेम होता है, लेकिन आवाजें बहुत आ रही है, दिस इज नॉट फेयर। अभी आपको सिर्फ यही नहीं है, कल्चरल प्रोग्राम भी देखने मिलेंगे, तो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। मंच हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए आचार्यगण, शिक्षिका बहनें, प्यारे भैया बहनों, अभी आप लोगों को बातचीत मतलब जब भी थोड़ा बात करने लगते थे आपको आपके आचार्य जी या प्रधानाचार्य जी डांट रहे थे। अब उनकी मजबूरी समझे कार्यक्रम हम लोगों को आए और हमारी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विद्या भारती मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 38वीं प्रांतीय शतरंज प्रतियोगिता के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करता हूँ। जी से आग्रह करता हूँ जो उद्घाटन मत कराएं। अभयं न करोति अंतरिक्षं अभयं धावा पृथ्वी उभे मे अभयं पश्चात् अभयं पुरस्तात् उत्तरात् अधरात् अभयं नमस्तु अभयं निद्रात् अभयं अभित्रात् अभयं ज्ञातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तमं अभयं दिवानः सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। कार्यक्रम की रूपरेखा संचालन प्रस्तावित कीजिए श्रीमान थोड़ा सिंह जी को सादर आमंत्रित करते। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जी, कार्यक्रम के पर्यवेक्षक बहन जी श्रीमती नीरजा शर्मा, भारतीय स्त्री विद्या परिषद की प्रभारी निरीक्षक श्रीमती प्रेमा पानू जी, श्रीमान भूपेंद्र जी, विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी, सह प्रबंधक जी और इस योग प्रतियोगिता के निमित्त आए हुए भैया बहन, उनके शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यालय के आचार्य बंधु और आचार्य। विद्या भारती जिसकी स्थापना सन 1952 में एक शिशु मंदिर के रूप में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर। गोरखपुर में पक्की बाग नामक स्थान पर एक शिशु मंदिर 1952 में खुला गया। उसके बाद फिर गोरखपुर के बाद फिर धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ पूरे भारत में और वर्तमान में शिशु मंदिर चल रहे हैं। जब शिशु मंदिर खुला जाता प्राइमरी तक क्लासें थी, उसके बाद जूनियर क्लासें हुई, हाई स्कूल हुए, इंटर हुए और वर्तमान में विद्या भारती उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। गंगा जी की धारा बोले, घाट पर कहानी बोले।
क्षेत्र में फर्स्ट, विद्या भारती नेशनल में फर्स्ट। इसके अलावा जब SDI में ये 3rd पोजीशन वाली लड़कियां हैं, ये परिजन वाली एंजल, ये दोनों क्षेत्र खेली थी, वो इनकी टीम थी। बकाया दोनों लड़कियों की टीम हार गई थी, तीनों लड़कों की टीम हार गई थी, सब हारे थे, केवल ये जाने वाले थे। इसलिए एवं पूर्वजों का स्मरण कर हम विद्या भारती ब्रज प्रदेश के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस 38वें प्रांतीय शतरंज प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव और देश की शान को बढ़ाते हुए सहभाग करेंगे। भारत माता की जय। सावधान, सभी खिलाड़ी उपवेश बैठ जाइए जैसे बेहतर बना सके। तो आपको खेलों को खेलने के साथ साथ उससे सीखने की भी जरूरत है और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। आप अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे आप अपने व्यवहारिक जीवन में कोई जीवन जी रहे हैं, कोई व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, उसमें आपका अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, आप चेस या शतरंज के माध्यम से सीख सकते हैं। एक एक चाल आपको अपने जीवन में कितना सोच समझकर और उसके परिणाम को जानते हुए, चेस में तो ये करते हैं आप, कोई भी एक चाल तभी चलते हैं जब उसका पहले परिणाम सोच लेते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा, या सामने वाले का परिणाम जानकर कि यदि मैं ये चाल चलूंगा तो हमारे सामने वाला ये चाल चलेगा। तो पूरी तरह से तार्किक और कल्पना पर आधारित आप पहले कल्पना करते हैं तर्क के आधार पर, और इसके आधार पर ही आप अगली चाल चलते हैं। माता की दोनों हाथ उठा के मुक्ति दी। आप विद्या मंदिर के छात्र हो ना? भारत
भैया बहनों, जो कि ब्रज प्रदेश के दूर दूर के कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में आपके साथ पधारे आपके गुरुजन। बच्चे जरा 2 मिनट हमारी बात सुनने का है। एकाग्रता, और आप एकाग्र नहीं हैं और जीवन में एकाग्र नहीं होंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको आज के वक्ताओं ने जो भी बात बताई, हो सकता है कि आपके जीवन की दिशा बदल जाए। यदि कोई शब्द, कोई वाक्य उनका ऐसा बोला गया जिससे आपने प्रेरणा प्राप्त की, तो जीवन की दिशा बदल के दे देगी। और आपने ध्यान से नहीं सुना तो वो शब्द या वाक्य जीवन में दोबारा सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पता नहीं। इसलिए जब कभी आपके समक्ष कोई भी वक्ता बोलते हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और यदि हमारे काम का लगता है तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन जिन महापुरुषों का जीवन बदला है या जो महापुरुष कहलाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार बैठकर उन्होंने तो सुना होगा अपने गुरुजनों से, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया होगा। बदल किया गया है, फिर भी कहीं व्यवस्था में कमी लगती हो। वैसे तो मैं भी यहाँ रहूंगा, अभी तो एक कार्यक्रम में मुझको जाना है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मेरे भी कार्यक्रम लगे रहते हैं। कभी एक कार्यक्रम में जाऊंगा, प्रयास करूंगा रात्रि में आ जाऊं, कल भी तो दिन में रहूंगा। यदि कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है, मैं श्री आचार्य बंधुओं से, बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी व्यवस्था में कोई कमी आपको महसूस होती है, विजय जी हैं, प्रधानाचार्य हैं, नवीन जी हैं, अन्य हमारे आचार्य बंधु और बहनें हैं, आप निसंकोच उनको बता दीजिए, उस व्यवस्था को ठीक करने का, रक्षा करने का प्रयत्न करें। आज के जो बहुत व्यस्त रहते हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, उनके पास भी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, 4 दिनों का काम देखते हैं, अपर मंडलायुक्त हैं, श्री योगेंद्र कुमार जी यहाँ मुख्य विकास अधिकारी हैं। बीच में कोई मीटिंग अचानक से निकला, इसमें वो चले गए, तो मैं दोनों का ही हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही विद्या भारती के भी अनेक प्रांत और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्री होडल सिंह जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस छोटे से विद्यालय में, जो कि अभी बहुत सारे संसाधन उस प्रकार के नहीं है कि प्रांत स्तर की प्रतियोगिता हम कर सकें, ये अवसर हमको उन्होंने प्रदान किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय भूपेश जी काशीपुर से पधारे हैं, हमारा पुराना साथ है आपके साथ। जब काशीपुर में आप आचार्य थे, जब मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा था, तो आपने हमारे साथ काम किया। कासगंज का प्रभारी रहा मैं 3 साल, कई बार आपके विद्यालय में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे श्री भूपेश सिंह जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो समय निकालकर यहाँ पधारे, कब तक रहेंगे और उनका सानिध्य सभी को मिलेगा, ऐसा मुझको आशा और विश्वास है। श्रीमती प्रेमा पानू जी और तो लंबे समय से विद्या भारती में कार्यरत हैं, अब जो बालिका शिक्षा है उसकी प्रदेश निरीक्षक हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर और इस प्रतियोगिता को चार चालू लगाए हैं। श्रीमती नीलजा शर्मा जी, जो कि इस प्रतियोगिता की पर्यवेक्षक हैं, प्रांत के मंत्री हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वो भी शिक्षक हैं और परिवार की जिम्मेदारी के रहते हुए भी समय निकाला है, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और भाई साहब रमेश पाल जी का भी मैं हृदय से आभार हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर इस प्रतियोगिता के आयोजन में, और आपकी भी भूमिका रहेगी। ऐसे में समस्त आचार्य भैया बहनों का भी और सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे आचार्य से अपने भैया बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कठिन परिस्थिति में यहाँ आकर और इस प्रतियोगिता को चालू लगाए, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही
विद्यालय परिवार के समस्त आचार्य और आचार्य बहनों और प्रधानाचार्य जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, कर्मचारी भैया बहनों का भी आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अपने लगन और मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया। तो पुनः सबका धन्यवाद और पुनः मैं कल्पना करूंगा और विश्वास करूंगा, आशा करूंगा आप सब भैया बहन यहाँ पर आए हैं एकाग्रता के साथ, प्रेम परिश्रम के साथ और आप इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी भावना से और खेल का आनंद लेंगे। परिणाम जो भी हो उस परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, जो भी अच्छा हम कर सकते हैं उसको अच्छा करने का प्रयत्न करें। इसके साथ धन्यवाद। भारत माता की विद्या भारती की तरफ से इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए हमें सारी व्यवस्थाएं दिलाई, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का दिल से धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ हमारे 3 दिन की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से करेंगे, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, मुझे पहले से ही उम्मीद है। इसलिए मैं विद्या भारती की तरफ से विद्यालय परिवार का आभार करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि जी का भी जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पर इस विद्यालय में आकर हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे तक हम सब लोगों को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट कहा कि आप अपने यहाँ पे ले लीजिएगा। हमने सबसे रिक्वेस्ट की, सबने सहर्ष आ किया और इतने छोटे समय में, बहुत कम समय में हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आप हमको बताइएगा, हमारे प्रधानाचार्य जी को बताइएगा। सर हम आपको भी एश्योर करते हैं कि आपकी तरफ से दिए गए वायदों में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी